गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्माइल से सौरभ सिंह। स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आपकी जो वीडियो होने वाली है वो रिलेशन के अकॉर्डिंग होने वाली है कि हम सॉलिड वर्क के अंदर रिलेशन हम किस टाइप से यूज करते हैं किसी भी 2D ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दो टाइप से हम रिलेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आपके पास आ जाता है ऑटोमेटिक रिलेशन एंड सेकेंड नंबर पे आता है एडिट इसके रिलेशन, कि किस टाइप से हम अप्लाई कर सकते हैं सॉलिड वर्क की इस केस के अकॉर्डिंग। तो ज़्यादातर जो हम रिलेशन का यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अटैच करने के लिए, मर्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा आपने ऑटोकैड में सीखा होगा या किसी को ऑटोकैड आता है, कोसेंट्रिक का ज़्यादातर यूज होता है, टेंजेंट और एक होता है कोइंसिडेंट। इसका ज़्यादातर हम ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। लेकिन सॉलिड वर्क के अंदर क्या होता है, पूरा जो सॉफ्टवेयर है रिलेशन के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि इसमें रिलेशन नहीं आप अप्लाई कराओगे तो आपकी स्केच गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। इसमें ज़्यादातर जो आप ऑटोमेटिक रिलेशन का यूज़ करते हैं वो हमारे दो रिलेशन यूज होते हैं, टेंजेंट और एक होता है कोसेंट्रिक। वैसा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो आप बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी है, या आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटिव आपको वीडियो लेने से की शॉर्ट होगी आपका राइनो या 3ds मैक्स, तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस पर जाके आप वीडियो को फुल वॉच कर सकते हो जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है। वैसे हमारे चैनल्स पे काफ़ी सारी वीडियो है, जैसे ऑटोकैड हो गया, 3ds मैक्स, इससे रिलेटेड आप वीडियो को देख सकते हो। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को कर लेता हूँ ऑन। जैसा आपको पता है, जब तक आप प्लान या कोई भी रेडी नहीं कराओगे, जब तक आप किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट नहीं कर सकते। अब सबसे पहले जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ ऑटोमेटिक रिलेशन की। ऑटोमेटिक रिलेशन हम सॉलिड वर्क के अंदर किस टाइप से हम लगाते हैं। ज़्यादातर ऑटोमेटिक रिलेशन जो हमारे यूज होते हैं वो ज़्यादातर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से यूज होता है। कभी कभी हमारा टेंजेंट या कोसेंट्रिक भी हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद जैसे आपके पास ये जो आपके पास येलो कलर का है स्टैंड, ये जो आपका पास रिलेशन होता है ये ऑटोमेटिक रिलेशन होता है। अब ये वाला जो रिलेशन इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। तो इस टाइप से हमारे ऑटोमेटिक रिलेशन चलते हैं। अब जैसे मैंने दोबारा इसी पॉइंट से क्लिक किया, अब यहाँ पर जो आपके पास रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। एक टाइप से हम मर्ज रिलेशन भी इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर इस टाइम दो रिलेशन होंगे। अब थर्ड जो रिलेशन आपके पास आता है यहाँ से मिल जाता है। जैसे यहाँ पर शो हो जाएगा आपका कोसेंट्रिक लिख के आता है रिलेशन के नीचे। तो सबसे पहले कोसेंट्रिक, और ये जो रिलेशन होता है आपके पास ये होता है वर्टिकल। मतलब इस टाइप से हम एंड ऑटोमेटिक रिलेशन का यूज कर सकते हैं सॉलिड वर्क के अंदर। अब ऑटोमेटिक रिलेशन के बाद बात कर लेते हैं हम एडिट इसके रिलेशन की। हमें किस टाइप से अपने रिलेशन को ऐड करना है। जैसे ऐड का मतलब दो लाइन क्रिएट कर लेता हूँ मैं। एक लाइन मेरे पास ये आ गई एंड सेकेंड लाइन में यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ ये। अब मुझे करना है लाइन का ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, दोनों को हमें क्या करना है, कोइंसिडेंट करना है, ये टाइप से मर्ज करना है। जब बात आती है दो रिलेशन या दो ऑब्जेक्ट की, तो दो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हैं। मतलब कंट्रोल की का हम ज़्यादातर यूज करते हैं किसी भी दो रिलेशन को ऐड करने के लिए। जैसे मैं कंट्रोल की को होल्ड कर लेता हूँ। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, मेरा लाइन को क्लिक करना एंड सेकेंड पॉइंट होता है इस पॉइंट को क्लिक करना। मतलब दो पॉइंट जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर काफी सारे मतलब चार ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले मिलता है एंड हॉरिजॉन्टल्स, वर्टिकल, फिक्स एंड मर्ज। मतलब इन रिलेशन का भी आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा मोटिव है वो है मर्ज, मतलब दो पॉइंट को मर्ज करना। जैसा मर्ज पर टिक लगाता हूँ तो दोनों पॉइंट हमारे क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं आपस में। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कोइंसिडेंट या मर्ज रिलेशन का आप यूज कर सकते हो सॉलिड वर्क के अंदर। जैसे बात कर लेता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल्स, वर्टिकल एंड फिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल की का ज़्यादातर यूज नहीं करते। सिंपली हमें क्या करना है, लाइन को सिलेक्ट करना होता है। और एक लाइन और क्रिएट कर लेता हूँ, सर्कल पे अप्लाई नहीं होगा एंड की लाइन क्रिएट कर दी हुई। अब जैसे मेरे पास दो लाइन है, या इस लाइन को वर्टिकल में क्रिएट करना है या हॉरिजॉन्टल में क्रिएट करना है, तो फ्री हैंड हमें क्या करना होता है, लाइन को सिलेक्ट। एंड लाइन को जब आप सिलेक्ट कराओगे तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन मिलेंगे, जिसको हम एक टाइप से ऐड रिलेशन बोलते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हॉरिजॉन्टल्स, वर्टिकल एंड फिक्स। जब आप हॉरिजॉन्टल्स पे क्लिक कराते हैं तो क्लिक करने के साथ ही आपका रिलेशन हो जाता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिलेशन, और यहाँ से करना होगा। मतलब इस टाइप से आप रिलेशन का यूज कर सकते हो। या आपको ये लाइन वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, इसको क्लिक करो एंड प्लस वर्टिकल पे यहाँ से साइन लगा दो एंड क्लिक ऑन ओके। तो इस टाइप से आप लाइन को कर सकते हो, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल। इसी के अंदर एक पॉइंट आ रहा था हमारा फिक्स। अब फिक्स क्या होता है, ऐसा मेरी लाइन जो है मोमेंटम कर रही है,
अब इस लाइन को हमें क्या करना है, फिक्स करना है कि ये मूव नहीं करे। तो सिंपल लाइन को क्लिक करना है एंड प्लस फिक्स पर जब आप क्लिक कराओगे या क्लिक कराना है तो आपके पास यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा फिक्स। जब भी आप कोई भी रिलेशन आप यूज करोगे, एडिट का करो या ऑटोमेटिक रिलेशन यूज कराओ, तो आपका ऑटोमेटिकली इसमें रिलेशन शो होता है। अब रिलेशन को किस टाइप से हाइड करना है वो आपको मैं बताऊंगा आगे वीडियो, किस टाइप से हमें रिलेशन को हाइड करना है या डिलीट करना है, डिलीट कैसा होता है। एंड इसमें एक ऑप्शन मिलता है आपका ओवर डिफाइन की, ओवर डिफाइन किस टाइप से हम इस केस को कर सकते हैं वो मैं आगे बताने वाला हूँ कि किस टाइप से। अभी हम जो यूज करने वाले हैं सिंपल रिलेशन यूज करेंगे। जब इस लाइन को मैं मोमेंटम कराता हूँ तो ये लाइन कभी भी मूवमेंट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि लाइन जो है हमारी फिक्स हो चुकी है। जैसा मुझे ये करना है, इस रिलेशन को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सिंपल राइट इस पे क्लिक एंड डिलीट पे क्लिक कर सकते हो आप, तो लाइन ऑटोमेटिकली अनफिक्स हो जाएगी। तो इस टाइप से कोई सा भी आप रिलेशन डिलीट कर सकते हो। जैसा इसी लाइन को मुझे ओवर डिफाइन करना है, तो इस टाइम जो रिलेशन है ये आपका हॉरिजॉन्टल सा रहा है। जब मैं इसको वर्टिकल अप्लाई करता हूँ तो ये लाइन आपकी ओवर डिफाइन हो जाएगी। जैसे मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, लाइन पे क्लिक एंड लाइन सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन मिलता है वर्टिकल, क्योंकि इस टाइम जो रिलेशन हमारा हॉरिजॉन्टल से, जब मैं इस पर वर्टिकल अप्लाई करता हूँ तो हमारे यहाँ पर ओवर डिफाइन हो जाएगा। क्लिक ऑन होके अब देखो यहाँ पर लिखा होगा आपके पास ओवर डिफाइन। ओवर डिफाइन का मतलब एक लाइन पहले से हमारी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से, उस पर आपके दो रिलेशन है। इसमें क्या बोलता है कि दो रिलेशन में से आपको एक डिलीट करना होगा, जब भी आपकी इस केस बिल्कुल सही होगी। या आप हॉरिजॉन्टल डिलीट कर सकते हो या तो आप वर्टिकल। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल डिलीट किया तो आपकी लाइन ऑटोमेटिकली वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। कभी भी आपकी स्केच में इस टाइप का एरर आए तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपका येलो या रेड रिलेशन हो सबसे पहले उसको डिलीट करो एंड उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली स्केच सही हो जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा या कोई भी आप डिजाइन बनाते हो काफी बार एरर आता है, या तो डायमेंशन में आता है और या तो हमारा रिलेशन के अकॉर्डिंग आता है। तो इस टाइप का कभी भी एरर आए तो एक रिलेशन को आप डिलीट कर दो, या आपके पास येलो होगा या तो रेड होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले रिलेशन की, एंड सबसे पहले रिलेशन कोसेंट्रिक। तो कोसेंट्रिक के लिए मैं दो सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। अब दो सर्कल कैसे, एक सर्कल मेरे पास ये है एंड सेकंड सर्कल ये। अब मुझे ये करना है, ये वाला जो सर्कल है और ये सर्कल, मतलब दोनों सर्कल के जो सेंटर पॉइंट है बिल्कुल सेम करने हैं। तो उसके लिए हम कोसेंट्रिक रिलेशन का यूज करते हैं। अब दो ऑब्जेक्ट की बात है तो दो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल की। तो कंट्रोल की मैं होल्ड रख लेता हूँ एंड सबसे पहले ये वाला पॉइंट सेलेक्ट और सेकंड नंबर पे कर लेता हूँ ये वाला सिलेक्ट। सेकंड नंबर पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप मर्ज भी कर सकते हो। जब आप मर्ज कराओगे तो इस टाइप से आपके पास दोनों पॉइंट हो जाएंगे मर्ज, लेकिन आपको कोसेंट्रिक यूज करनी है। तो कंट्रोल के साथ ये सर्कल सेलेक्ट करना है एंड ये सर्कल सेलेक्ट। अब दोनों सर्कल सेलेक्ट जब कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कोडियल्स एंड टेंजेंट, कोसेंट्रिक, इक्वल, फिक्स एंड इक्वल कर्व लेंथ। मतलब किस टाइप से इसका यूज होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। कोरेडियल पे जब हम क्लिक कराते हैं तो इस टाइप से हमारे जो दो सर्कल होते हैं, मतलब एक सर्कल 10 डाया का है और दूसरा 20 डाया का है। जो आपका 10 डाया का होगा, जो आप पहला सिलेक्ट कराओगे, जो आपका पहला सिलेक्ट किया जो सेकंड सर्कल है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उस पर एक टाइप से अटैच हो जाता है, मतलब कोडियल यूज होता है इस टाइप से। तो इस टाइप से आप, जब मैं सर्कल को मूवमेंट भी कराता हूँ, ये देखो इसमें दो सर्कल आ गए आपके। जब तक आप इस रिलेशन को डिलीट नहीं कराओगे, मैं रिलेशन डिलीट कर लेता हूँ इस टाइप से, मतलब दूसरा जो सर्कल था हमारे पहले सर्कल पे क्या हो गया, वो कॉपी हो गया। जैसा इस अगली एक वीडियो मेरी है कन्वर्ट एंटिटीज के अकॉर्डिंग, जो कन्वर्ट एंटिटी यूज करते हैं मतलब वो सेम कोडियल हमारा रिलेशन यूज होता है। अब मैं बात करता हूँ कोसेंट्रिक की, तो इसको मैं डिलीट करके दो सर्कल अलग ही बना लेता हूँ। ये सर्कल सिलेक्ट कंट्रोल के साथ ये, मतलब कंट्रोल हमें होल्ड रखना है। अब इसमें अगला ऑप्शन मिलता है टेंजेंट। जैसे मुझे दोनों सर्कल को स्पर्श करना है तो टेंजेंट रिलेशन का मैं यूज कर सकता हूँ। अब इस टाइप से दोनों सर्कल मेरे क्या होगा, टेंजेंट। जरूरी नहीं है कि आप टेंजेंट जो कमांडर सर्कल पे यूज करो, आप दो लाइन के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हो। दो लाइन का मतलब एक लाइन होगी एंड दूसरा सर्कल होगा, तो उस टाइप से आप टेंजेंट का यूज कर सकते हो। और लास्ट में यहाँ से करना है ओके। और यहाँ पर आपके पास रिलेशन भी शो होता है, तो ये रिलेशन जो है ये हमारा टेंजेंट का रिलेशन शो होता है। अब मुझे ये करना है कोसेंट्रिक एंड कंट्रोल होल्ड एंड प्लस सेलेक्ट। इसमें अगला ऑप्शन मिलता है कोसेंट्रिक। जब कोसेंट्रिक में मैं क्लिक कराता हूँ तो दोनों जो सर्कल के सेंटर पॉइंट है सेम हो जाती है। ज्यादातर कोसेंट्रिक का जो यूज होता है हम
सॉलिड वर्क में मैट में यूज़ करते हैं, जो आपका अगली वीडियो होने वाली, ये वाली नहीं, समथिंग काफ़ी टाइम लग जाएगा अभी मैट आने में, क्योंकि मैट में ज़्यादातर हम कोसेंट्रिक एंड कोइंसिडेंट का यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मर्ज करने के लिए। अब इसी में अगली ऑप्शन में टेंजेंट, सिंपल एक लाइन और सर्कल पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसा मुझे करना है इस लाइन को इस सर्कल पर टेंजेंट करना है, तो कंट्रोल के साथ सर्कल सिलेक्ट, लाइन सिलेक्ट और ऑप्शन मिल जाएगा टेंजेंट। टेंजेंट पे क्लिक करती आपकी जो लाइन है ना, जो डैश पॉइंट आ रही है, आपका टेंजेंट पॉइंट होता है। तो इस टाइप से अपने सर्कल और लाइन को टेंजेंट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट से। ज़्यादा टेंजेंट का बहुत यूज होता है रिलेशन के अंदर। अब दो लाइनों के अकॉर्डिंग मैं लगाऊं पैरेलल, आपने पैरेलल भी सुना होगा, जिसे हम बोल सकते हैं एक टाइप का समांतर। इस लाइन को स्ट्रेच कर लेते हैं। जैसा मुझे करना है दोनों लाइन को पैरेलल करना है, क्योंकि एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो पैरेलल करने के लिए कंट्रोल होल्ड रखना है, सिलेक्ट फर्स्ट, सिलेक्ट सेकंड, गलत हो गया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलेंगे तीन। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कोलिनियर एंड सेकंड नंबर पर आता है परपेंडिकुलर। कोलिनियर होता है एक समरेखी, मतलब एक रेखा में दोनों लाइनों को लेके आना। एंड परपेंडिकुलर जो यूज होता है एक टाइप से लंबवत बोलते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है आपका परपेंडिकुलर। एंड पैरेलल होता है समांतर। तो सबसे पहले मैं पैरेलल यूज कर लेता हूँ। जब मैं पैरेलल पे क्लिक करता हूँ तो दोनों लाइन हमारी हो जाती है समांतर। अब कैसे पता करोगे ये पैरेलल है, तो यहाँ पर आपके पास रिलेशन शो हो जाता है पैरेलल का। ये आपके पास पैरेलल का रिलेशन शो होता है। जैसा मुझे कोलिनियर करना है एक ही रेखा में, तो दो लाइन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ये अलग अलग लाइन है। एंड कंट्रोल के साथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब कोलिनियर पर जब मैं क्लिक करूँ तो दोनों लाइन क्या हो जाती है, मेरी समान सेम हो जाती है, मतलब एक ही लाइन में आ जाती है कोलिनियर। यहाँ पर आपके पास रिलेशन शो हो जाएगा कोलिनियर। अब कोलिनियर के बाद इसमें ऑप्शन मिलता है परपेंडिकुलर, जो आपका 90 डिग्री का एंगल यूज होता है। ज़्यादातर परपेंडिकुलर का आप यूज कर सकते हो। जैसे बात करूँ तो ये जो लाइन है वर्टिकल नहीं है, नहीं तो आप वर्टिकल का रिलेशन आप इस पे अप्लाई करके इसको आप लंबवत कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, रिलेशन के अकॉर्डिंग करना है। कंट्रोल के साथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड इसमें ऑप्शन मिल जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पर क्लिक करते ही आपकी दोनों लाइन हो जाएंगी लंबवत हो जाएंगी। आप फ्री हैंड मोमेंटम इस पर आप कर सकते हो, जिसमें कि आपके पास यहाँ रिलेशन हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इस टाइप से इस रिलेशन का आप यूज कर सकते हो। इसमें जो अगला रिलेशन आता है, इसमें आता है इक्वल। अब इक्वल में क्या होता है, जैसा मैं दिखा देता हूँ। अब मुझे ये करना है, ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ डायमेंशन में, समथिंग 300 में, चलो 300 में क्रिएट कर लेता हूँ। अब मुझे ये करनी है, ये जो चारों सर्कल हैं इक्वल करने इस 300 सर्कल के अबाउट। तो सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल ही का ज़्यादा यूज़ करना है। कंट्रोल की का यूज़ करने के बाद सब सर्कल को कर लो आप सिलेक्ट इस टाइप से। अब सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन मिल जाएगा इक्वल। इक्वल पे क्लिक करते ही जितने भी सर्कल होंगे आपके सब हो जाएंगे इक्वल। तो इस टाइप से आप इक्वल कमांड का यूज़ कर सकते हो। अब जैसा मुझे सिमेट्रिक कमांड का यूज़ करना है, रिलेशन अप्लाई करना है, तो सिमेट्रिक ज़्यादातर आपने देखा होगा मिरर के अबाउट अप्लाई होता है। जैसे अप्लाई कैसे होगा, अब मुझे करना है ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट इक्वल लिखना है लाइन के अकॉर्डिंग। तो कंट्रोल के साथ हमें ये पॉइंट एंड ये पॉइंट और प्लस लाइन सेलेक्ट करनी है। तो ऑप्शन यहाँ फिक्स नहीं अप्लाई होगा, लेकिन ये होने के बाद कंट्रोल एंड 1 एंड 2, 1 मिनट, क्योंकि इक्वल जो हमारा अप्लाई होता है ज़्यादातर मिरर के अबाउट होता है। जैसा मिरर के अबाउट में दिखाता हूँ। अब मिरर के लिए मैं एक अप्लाई कर लेता हूँ लाइन, और लाइन के साथ मैं अप्लाई कर लेता हूँ सर्कल। मिरर पर टिक लगाने के बाद अबाउट एंड सिलेक्ट, क्लिक ऑन ओके। अब देखो यहाँ पर सिमेट्रिक का आइकन मिलता है, मतलब इस टाइप से हम सिमेट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर उस टाइप से भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें हमारा लाइन या तो हमारे पास 2 लाइन होनी चाहिए, तो 3 लाइन होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा सिमेट्रिक यूज़ होता है वो हमारा मिरर के अबाउट होता है। वैसे 2 टाइप से मिरर हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने वीडियो बना रखी है मिरर के अबाउट, किस टाइप से हम मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें अगला जो रिलेशन आता है वो आता है कोऑर्डिनल रिलेशन। एक टाइप से हम बोल सकते हैं आर्क लेंथ। कंट्रोल के साथ दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑप्शन मिलेगा इक्वल कर्व लेंथ, मतलब इक्वल कर्व लेंथ में क्या होता है, जैसा सर्कल की लेंथ इसकी 10 है
और लाइन की जो लेंथ है वो है 5, मुझे करना है इक्वल करना है। तो इक्वल कर लेंथ पे जब हम क्लिक कराएंगे, सर्कल की लेंथ 10 एंड इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी है 10, मतलब इक्वल हो जाएगा। जैसे हम इक्वल कमांड का यूज़ करते हैं, इस टाइप से आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप से हम रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रिलेशन एंड एडिटिंग रिलेशन। तो आज के लिए इतने रख लेते हैं एंड वीडियो को करते हैं बाय।